जय हिंद। पिछली वीडियो में हमने पीओएस इनवॉइस के बारे में बात किया था, जिसमें हम पॉइंट ऑफ सेल्स जिसे बोलते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी ली थी। आज का जो वीडियो है वो है हमारा बजट्स एंड सिनेरियो। बजट्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे होम बजट, ऑफिस बजट, ठीक है, बहुत सारे बजट होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक दो एग्जांपल समझाऊंगा। जैसे होम बजट हो गया, ठीक है। तो बजट का पहले अगर डिफिनीशन की बात करें तो बजट होता क्या है कि एक शॉर्ट फॉर्म में है कि एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित की गई धनराशि ही क्या कहलाती है, बजट कहलाती है। यानी कि मैं एग्जांपल के तौर पर जो आज समझाऊंगा वो हमारा होम बजट होगा, होम एक्सपेंस को लेकर। जैसे मान लीजिए कि सभी लोग अपने घर के खर्चे को चलाने के लिए एक पहले महीने में बजट तय करते हैं कि हमारा इतना ही एक्सपेंस होगा, इससे ज़्यादा हमारा एक्सपेंस नहीं कर सकते। तो कभी कभी क्या होता है कि जिस चीज़ के लिए, जिस वस्तु के लिए हम कोई एक पैसा मतलब आइटम पैसा तय कर रखते हैं कि हाँ इतना ही खर्चा इस पर करना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उससे अधिक खर्चा होता है या उससे कम खर्चा होता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो कितना हमारा महीने के अंत में कितना बदलाव आ रहा है, जिसे हम बोलते हैं वेरिएंस। तो तीन चीज़ होती हैं, एक होता है एक्सपेंस जो कि हम तय करते हैं कि इतना खर्चा करेंगे, एक होता है एक्चुअल एक्सपेंस जो कि होता है हमारा, और तीसरा होता है वेरिएंस यानी कि बदलाव, डिफरेंस कितना आया है, जितना हमने मानक तय किया था उससे अधिक खर्चा हो गया है या उससे कम हुआ है। तो अधिक खर्चा होगा तो वो माइनस में जाएगा, उससे कम खर्चा होगा तो वो प्लस में आपका रहेगा, ठीक है। तो इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। यहाँ पर होम एक्सपेंस को लेके जैसे यहाँ पर देखेंगे तो लेज़र है, एक्सपेंस है, एक्चुअल है और वेरिएंस है। लेज़र में मैं यहाँ पर होम एक्सपेंस के या होम बजट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो घर में क्या क्या चीज़ें खर्चा हो सकती हैं वेजिटेबल के ऊपर, वाटर, रेंट, इलेक्ट्रिक बिल, ग्रोसरी और ट्रैवलिंग। इतने में एग्जांपल हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। अब ये लेज़र है, लेकिन अगर ग्रुप की बात करें तो यदि आपको पता है जैसे घर के खर्चे में आपका कुछ खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस में भी जा सकता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी जा सकता है, दोनों में जा सकता है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर अगर समझा रहा हूँ तो यहाँ पर मान लीजिए सभी डायरेक्ट एक्सपेंस में है। तो टोटल ये जब डायरेक्ट एक्सपेंस में है तो टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस कितना खर्चा बैठ रहा है। अगर देखिए यहाँ पर दिया गया एक्सपेंस, यानी कि मैंने ये तय किया है कि सब्जी पर आपका 2000 खर्चा, वाटर पर 800, रेंट पर 3500, इलेक्ट्रिक बिल 600, ग्रोसरी 4500 और ट्रैवलिंग पर 800। इतना मैं खर्चा करने वाला हूँ महीने में, टोटल कितना 12200 का। लेकिन जब एक्चुअल मतलब जो रनिंग मंथ चलता है जिसमें हमारा वेजिटेबल का मान लीजिए हमने 2000 तय किया था, लेकिन खर्चा सिर्फ कितना हमारा 1800 ही हुआ, वाटर 600, रेंट 3500, इलेक्ट्रिक बिल 600 से बढ़ गया कितना 950 बढ़ गया, ग्रोसरी आपका कम हो गया और ट्रैवलिंग आपका 1500। अगर हम एक्चुअल खर्चा करें तो हमारा सिर्फ हुआ 11185 खर्चा हुआ है, ठीक है। वेरिएंस का मतलब होता है डिफरेंस, कितने का अंतर आया। यानी कि हमने सब्जी 2000 का तय किया था लेकिन खर्चा हुआ कितना 1800, तो बचा कितना मेरे पास, वेरिएंस में 200 बचा, यानी ये प्लस में है, ठीक। उसी तरह वाटर हमने तय किया था 800 लेकिन खर्चा सिर्फ 600 हुआ, तो इसमें भी 200 बच गया। रेंट में देखेंगे 3500 का हमने रेंट तय किया था, एक्चुअल उतना ही हुआ, तो बचा कितना 0। सेम उसी तरह ये इलेक्ट्रिक बिल है, हमने 600 तय किया था लेकिन खर्चा हो गया हमारा 950, यानी कि हमने माइनस 350 में चले गए, 350 मेरा अधिक खर्चा हो गया, ठीक। सेम उसी तरह ग्रोसरी में और सेम उसी तरह ट्रैवलिंग में। तो देखेंगे वेरिएंस में कितना रहा है 1050, ये वेरिएंस आ रहा है, ठीक। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। इसी तरह ऑफिस बजट लेंगे या ऑफिस एक्सपेंस लेंगे तो ऑफिस में आपके लेज़र बनेंगे, आपको एक्सपेंस तय करना पड़ेगा कि ऑफिस में इतना खर्चा होगा हमारा, एक्चुअल खर्चा कुछ और होगा, उसमें बदलाव कुछ और आएगा, ठीक है। अब बात आती है लेज़र। तो लेज़र यहाँ पर वेजिटेबल, वाटर, रेंट, इलेक्ट्रिक बिल, ग्रोसरी, ट्रैवलिंग, ये सारे लेज़र आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर इसमें हो सकता है कि आपका कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस के लेजर हो सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के हो सकते हैं। तो जब हम बजट बनाएंगे तो वहाँ पर हमसे ग्रुप पूछेगा। तो यदि आपको पता है कि होम बजट में सारे ये डायरेक्ट एक्सपेंस है तो हम एक ग्रुप बनाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंस का, और उसका टोटल खर्चा कितना हुआ है 12200, ये हम लिख देंगे। लेकिन अगर इसमें पता है कि आपको इसमें कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस है, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो करना कैसे, जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ कि रेंट और इलेक्ट्रिक बिल को मैं इनडायरेक्ट मान रहा हूँ, बाकी सब डायरेक्ट मान रहा हूँ, ठीक है। तो जब डायरेक्ट एक्सपेंस में लेज़र लिखूँगा, वहाँ पर ग्रुप बनाऊंगा, तो जो अमाउंट लिखूँगा उसमें वेजिटेबल, वाटर, ग्रोसरी और ट्रैवलिंग, इन तीनों का अमाउंट जोड़ के इकट्ठे लिख दूंगा। और जब इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ग्रुप बनाऊंगा तो उसमें सिर्फ रेंट का अमाउंट और इलेक्ट्रिक बिल का अमाउंट जोड़ के लिखूंगा। तो इस तरह हम क्या करेंगे, ग्रुप बना लेंगे। चलिए प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अकाउंट इनफॉर्म देखें तो यहाँ पर हमसे ग्रुप, लेज़र और वाउचर टाइप पूछ रहे हैं, बजट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो बजट को कैसे ऑन करेंगे, कीबोर्ड में F11 बटन प्रेस करेंगे, आ जाएंगे अकाउंटिंग फीचर
और साइड में देखेंगे यहाँ पर हमारा दिया गया है बजट्स एंड सिनेरियो मैनेजमेंट में मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल। इस वाले ऑप्शन को हमें क्या करना है, यस कर लेना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पर कंट्रोल है, स्केप से बैक करेंगे, अकाउंट इन्फो, अब देखेंगे तो यहाँ पर बजट आपका आ गया है। यहाँ पर बजट हमें क्रिएट करना है, इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ नेम, यहाँ पर क्या लिखा हुआ नेम, तो आपका जो बजट है वो किस नाम से है, अगर हम यहाँ पर दिखाएं तो हमारा जो बजट है किसके नाम से, होम एक्सपेंस के नाम से है। तो मैं यहाँ पर आपका होम बजट के नाम से यहाँ पर बना दे रहा हूँ, होम बजट, ठीक है। उसके बाद अंडर इसका प्राइमरी, यहाँ पर पूछ रहा है पीरियड ऑफ बजट, यानी कि देखिए किसी भी जब आप बजट तय करते हैं तो उसका हमें एक टाइम पीरियड देना होता है, 1 महीने के लिए है कि साल भर के लिए है कि 6 महीने के लिए कि 3 महीने के लिए, आपको जैसा देना है दे लीजिए। तो मैं यहाँ पर 1 महीने का बना रहा हूँ, तो 1-4 यानी 1 अप्रैल से 1-5, 1 मई तक हमारा क्या रहेगा, ये बजट रहेगा, ठीक है। बात आती है यहीं पर, देखिए ध्यान दीजिए, हमसे पूछ रहा है सेट अल्टर बजट ऑफ ग्रुप के बेस पर और लेज़र के बेस पर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर लेज़र बता दिए कि लेज़र में क्या क्या बनाएंगे, वेजिटेबल ये सारी चीज़ लेज़र बनाएंगे। ग्रुप आपको पता नहीं है, यदि बाई चांस अगर ग्रुप नहीं मालूम है तो आप इस ऑप्शन को नो रख सकते हैं, आप डायरेक्ट इंटर प्रेस करके लेज़र में इसको यस कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ग्रुप पता हो गया कि ये जितने भी हमारे एक्सपेंस होने वाले हैं ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस में होने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस ऑप्शन को यस कर लेंगे। जैसे यस करेंगे तो नेम ऑफ ग्रुप में यहाँ पर हमें डायरेक्ट एक्सपेंस को चूज़ कर लेना है, यहाँ से मैं डायरेक्ट एक्सपेंस। अब ध्यान देंगे यहाँ पर हमारे पास टाइप ऑफ बजट में दो आ रहे हैं, एक ऑन क्लोजिंग बैलेंस, एक आ रहा है ऑन नेट ट्रांजेक्शन। अगर हम ऑन क्लोजिंग बैलेंस को चूज़ करते हैं तो जितना हमारा वेरिएंस में बचा रहा है, यानी कि जो हम यहाँ पर ये आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर इस इमेज में जो दिखा रहे हैं सेम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जब हम क्या लेंगे, अगर ऑन क्लोजिंग बैलेंस लेंगे कि हमारा कितना महीने में बच गया, हमने इतना तय किया था मानक, हमारे इतना खर्च हो इतना बच गया, कब वो दिखाएगा, जब हम ऑन क्लोजिंग बैलेंस लेंगे। लेकिन अगर हम ऑन नेट ट्रांजेक्शन ले रहे हैं तो ये हमारा 1 दिन का खर्चा बताएगा कि हमारा 1 दिन का जो आपने एक्सपेंस तय किया था उसके हिसाब से 1 दिन का खर्चा ये आपका हो रहा है। ये आपको दोनों समझा जाएगा, पहले मैं यहाँ पर ऑन क्लोजिंग बैलेंस समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अब हमारा होम बजट है, तो होम बजट में हमने बताया था कि एग्जांपल के तौर पर मैं इसको सभी डायरेक्ट एक्सपेंस मान के चल रहा हूँ। तो अगर मैं इसको सभी को डायरेक्ट एक्सपेंस मान लिया तो डायरेक्ट एक्सपेंस सभी आने वाले, इसका टोटल जो एक्सपेंस हमने कितना रखा था 12,200, तो मैं यहाँ क्या करूँगा 12,200 टोटल लिख दूँगा, सॉरी यहाँ पर 12,200, ठीक है। उसी तरह अगर आपका इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो हम यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे और उसका जो भी खर्चा रहेगा 300-600 जो भी रहेगा उसको ले लेंगे। लेकिन हमारे पास अभी डायरेक्ट एक्सपेंस है तो मैं यहाँ पर लेके इसको एंड ऑफ लिस्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर लेज़र में इंटर प्रेस करेंगे, अब स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो देखेंगे हमारे पास पहले से 2 लेज़र बन के तैयार है, कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का। बाकी जितने भी लेज़र हैं, वेजिटेबल, वाटर, रेंट, इलेक्ट्रिक बिल, ग्रोसरी, ट्रेवलिंग, ये आपको बनाने पड़ेंगे। या तो आप यहाँ पर डायरेक्ट Alt+C करके बनाइए, या तो पहले आप लेज़र क्रिएट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर Alt+C करके वेजिटेबल, पहला हमारा क्या है वेजिटेबल, चूँकि हमें पता है किस में जाएगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस और ये कंट्रोल है सब में। देखिए अभी फ़िलहाल आपको ऑन क्लोजिंग बैलेंस के बेस पे बताया जा रहा है, तो ऑन क्लोजिंग बैलेंस। अब ध्यान देंगे कि यहाँ पर अगर अमाउंट की बात आ रही है तो अमाउंट में यहाँ पर कितना दिया गया है आपको वेजिटेबल का एक्सपेंस करने के लिए 2,000, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 2,000, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जितने भी हम लेज़र लेंगे उनका जो अमाउंट लिखेंगे हम ये एक्सपेंस वाला लिखेंगे 2,000, 800, 3,500, 600, 4,500, 800 ये लिखेंगे। और जो स्टार्टिंग में हमने ग्रुप यस किया था, ग्रुप में डायरेक्ट एक्सपेंस दिया था, वहाँ पर हमने टोटल 12,200, क्योंकि ये सभी क्या है डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएंगे। अब उसके अंतर्गत जाएंगे तो हमारे पास ये लेज़र बन के आएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगला क्या बनेगा Alt+C करके वाटर, ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। ऑन क्लोजिंग बैलेंस, इसका जो खर्चा हमने रखा है कितना 800। वाटर के बाद Alt+C करके रेंट, रूम रेंट हो जाएगा, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। और ये भी ऑन क्लोजिंग बैलेंस और इसका खर्चा हमने रखा है 3,500। रेंट के बाद Alt+C और हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक बिल, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस ऑन क्लोजिंग बैलेंस। और इलेक्ट्रिक बिल का हमने रखा कितना 600। Alt+C ग्रोसरी, और ग्रोसरी के लिए हमने तय किया है 4,500। लास्ट आपका बन जाएगा ट्रेवलिंग, डायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोल है ऑन क्लोजिंग बैलेंस, और इसके लिए हमने रखा हुआ है 800, ठीक है।
तो ये जो हमने अमाउंट लिखा है यहाँ पर 2835 और 645, ये हमने यहाँ के उठा के जो एक्सपेंस में लिखा है ये हमने तय किया कि इतना हमारा खर्चा होगा, टोटल 12,200 खर्चा होने वाला है। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, एक्सेप्ट और ऑल एक्सेप्ट, ये आपका बजट तय हो गया। ठीक है, अब हम स्केप से बैक करेंगे, आ जाएंगे हम गेटवे ऑफ टैली और अकाउंटिंग वाउचर। चूँकि जितने भी ये आपके एक्सपेंस हो रहे हैं कहीं ना कहीं, जैसे वाटर, अगर सब्जी आप खरीदेंगे तो पेमेंट करेंगे, सेम वही चीज़ वाटर है, रेंट है, इलेक्ट्रिक बिल, ग्रोसरी, ट्रैवलिंग, ये सारे कहीं ना कहीं आप पेमेंट पैसा कर रहे हैं। तो जितनी भी ये लेज़र, इन सब की एंट्री हम किस में पास करेंगे, पेमेंट वाउचर में पास करेंगे। अब दो तरीके हैं, या तो आप बारी बारी करिए, बारी बारी का मतलब क्या है कि अगर वेजिटेबल को लीजिए कितना खर्चा हमारा हो, देखा अच्छा यहाँ पर देखिए आपको दिया गया कि एक्चुअल खर्चा कितना हुआ, आपने तय किया 2,000, लेकिन एक्चुअल खर्चा कितना हो गया 1800। तो अब यहाँ पर जो एक्चुअल खर्चा हुआ हम बताएंगे 1800। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या इंटरप्रेस करके कैश ले लीजिए, तो ये हो जाएगा सेपरेट। तो इस तरह क्या होगा कि करने से हमारी वाउचर की अधिकता हो जाएगी, यानी कि जितने आपके हैं टोटल, अगर मैं ऐसे सिंगल सिंगल करूँ तो टोटल मेरी एंट्री कितनी हो जाएंगी वाउचर, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 वाउचर पेमेंट के हो जाएंगे। तो वाउचर की अधिकता न हो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक ही में सबको ले लेंगे। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए डी आर में वेजिटेबल, तो ये एक्सपेंस हो रहा है, सेम डीआर में इसको भी, जितने भी हमारे वेजिटेबल, वाटर, रेंट, इलेक्ट्रिक बिल, ग्रोसरी, ट्रैवलिंग, सबको हम डीआर में लेंगे, लास्ट में सीआर में कैश लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे पास सभी एंट्रियाँ भी पास हो जाएंगी और एक ही वाउचर में हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर डी बटन प्रेस कर रहा हूँ और डी बटन प्रेस करना, अगला जो हमारा रहेगा वाटर है, और वाटर के लिए हमने कितना यहाँ पर तय किया एक्चुअल खर्चा, मान लीजिए कि हमने तय किया था 800, खर्चा कितना सिर्फ हुआ 600, तो मैं यहाँ से 600 ले रहा हूँ। ठीक है, इंटर, फिर मैं यहाँ पर डी बटन प्रेस करूँगा और वाटर के बाद मैं यहाँ पे ले लूँगा रेंट, और रेंट मेरा 3500 था तो इसमें 3500 टोटल खर्चा हो गया। ठीक है, रेंट में। उसके बाद फिर मैं डी बटन प्रेस करूँगा, रेंट के बाद हमारा इलेक्ट्रिक बिल है, और इलेक्ट्रिक बिल के लिए मैं यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ। इलेक्ट्रिक बिल का जो हमने तय किया था 600, लेकिन खर्चा कितना हो गया 950, तो ये हमारा एक्चुअल खर्चा है, तो मैं यहाँ पर एक्चुअल खर्चा 950 लिख दे रहा हूँ। ठीक, उसके बाद फिर से डी बटन प्रेस करेंगे और ग्रोसरी हमने तय किया था 4500, लेकिन हमारा खर्चा सिर्फ कितना हुआ है 2800, फिर डी बटन, और लास्ट हमारा क्या है ट्रैवलिंग, और ट्रैवलिंग हमने तय किया था 800, लेकिन खर्चा हमारा कितना हो गया 1500, यहाँ पे 1500। अगर हम दिखा दें यहाँ पे देखिए, ट्रैवलिंग हमने 800 खर्चा तय किया था, लेकिन खर्चा कितना हो गया 1500, तो ये हमारा एक्चुअल खर्चा हो गया। इंटर, लास्ट में हम क्या करेंगे, टोटल जो हमारा खर्चा कितना हो रहा है 11,150 टोटल खर्चा है, देखिए दोनों को बैलेंस में आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो साइड में यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो एक्चुअल खर्चा कितना हो रहा है 11,150 एक्चुअल खर्चा हो रहा है। ठीक, अब इस एंट्री को हम क्या करेंगे एक्सेप्ट कराने के बाद अब अगर हम आपको बजट दिखाएं, इसका सिनेरियो दिखाएं, इसके ऐप से बैक करेंगे, आ जाएंगे डिस्प्ले में आने के बाद ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस में यहाँ पर देखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। देखिए यहाँ पर दिया गया है आपको क्या बजट वेरिएंस, आपको क्या प्रेस करना है, साइड में देखेंगे दिया लिखा क्या बजट वेरिएंस, Alt+B जैसे प्रेस करेंगे तो आपके सामने पूछेगा क्या बजट किसके लिए, हमारे देखिए यहाँ पर होम बजट, इंटर। अब देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ये है हमारा एक्सपेंस जो कि हमने तय किया था कितना 12,200 का। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ क्या एक्चुअल खर्चा, इतना एक्चुअल कितना खर्चा हुआ है 11,150, लेकिन वेरिएंस में देखेंगे कितना का आया है अंतर 1,050 का, और वही 1,050 देखेंगे हमारा यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा साइड में 1,050। देखिए जो 350 किसमें माइनस में, यानी कि 600 तय किया था, लेकिन खर्चा कितना हो गया 950, तो माइनस 350 हमने अधिक खर्चा कर दिया इस पर। सेम ट्रैवलिंग में भी देखेंगे 700 माइनस में गया है। तो अगर हम यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक बिल, तो देखिए इलेक्ट्रिक बिल हमारा -350, और ट्रैवलिंग में देखेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना -750, बाकी सब किस में है प्लस में। और रेंट में देखेंगे तो आपका यहाँ पर 0 है, तो रेंट में देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या है 0। ठीक, तो ये हमारा क्या है बजट एंड सिनेरियो। इसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि हमारा कितना हमने एक्चुअल खर्चा तय किया था, हमारा कितना खर्चा हुआ है और कितना हमारे अंतर डिफरेंस आ रहा है, यानी कि हम अभी भी 1,050 रुपये बचत में चल रहे हैं। अगर ये सब हमारा अगर होता, जैसे ये भी माइनस सब, तो यहाँ पर आपका माइनस दिखता। तो माइनस दिखने का मतलब क्या है कि हम उतना अधिक खर्चा कर दिए हैं जितना हमें नहीं चाहिए। तो 1,050 प्लस यानी कि इतना हमारी क्या हुई सेविंग हो चुकी है 1 महीने में। तो ये हमारा था बजट, और ये ऐसा तब दिख रहा है जब आपने वहाँ पर ऑन क्लोजिंग बैलेंस लिया था। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ वहाँ पर ऑन नेट ट्रांजेक्शन लेके बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ इस एंट्री को मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ Alt+D और ये डिलीट।
अब देखेंगे ट्रायल बैलेंस आपका खाली हो गया। ठीक, अब हमें करना क्या है कि अकाउंट इन्फो में आएंगे, बजट में आएंगे, और पहले से हमारे पास बन चुका है तो हम सुधार कर रहे हैं। अल्टर में होम बजट सारी चीज़ें वही रहेंगी। सेट अल्टर में इसको यस करेंगे यहाँ पर। अब ऑन क्लोजिंग बैलेंस के बजाय हम क्या करेंगे, ऑन नेट ट्रांजेक्शन। अब ये करने से फ़ायदा क्या होगा कि ये एक दिन का खर्चा बताएगा। कैसे, देखिए इंटर, और इसको भी हम क्या करेंगे, यस करेंगे, और सब में ये बदलाव कर देंगे, ऑन नेट ट्रांजेक्शन, बाकी सब सेम रहेगा। वाटर में भी ऑन नेट ट्रांजेक्शन, ऑन नेट ट्रांजेक्शन, इसको आप यहाँ से चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, अब ऑन नेट ट्रांजेक्शन करने का फ़ायदा क्या होगा कि जब हम इसकी एंट्री पास कर लेंगे यहाँ से अकाउंट और F5, सेम वो चीज़ करेंगे। वेजिटेबल आपका कितना खर्चा होगा, 1800, डी बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद क्या आपका है, वाटर है, वाटर आपका 600, रेंट आपका 3500, इलेक्ट्रिक बिल आपका हो जाएगा 950, ग्रोसरी आपका हो जाएगा 2800, और ट्रेवलिंग आपका 1500। देखेंगे वही हमारा 11,150 फिर भी आ रहा है। एंटर प्रेस करेंगे और यस करेंगे। यस करने के बाद ऑन नेट ट्रांजेक्शन का फ़ायदा ये होगा कि ये एक दिन का खर्चा बताया कि आपने जो एक्सपेंस तय किया था उसके हिसाब से 1,000 का एक दिन का खर्चा ये बैठेगा। तो डिस्प्ले में आएंगे, ट्रायल बैलेंस में आएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे, और यहाँ पर Alt+B बटन, होम बजट। अब देखेंगे तो ये हमारा जो दिख रहा है यहाँ पर होम बजट में 19 रुपया 35 पैसा, ये एक दिन का खर्चा किसका बता रहा है, इलेक्ट्रिक बिल का। ठीक है, और एक्चुअल में कितना आपने खर्चा किया, 950, तो बचा मतलब अभी कितना खर्चा करना बचा है, 930 बचा है। अब कैसे समझ में आएगा इसको ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर कैलकुलेटर ऑन कर रहा हूँ और ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1935, अच्छा 1935 है। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक बिल के लिए कितना तय किया है, इलेक्ट्रिक बिल के लिए हमने 600 क्या किया है, तय किया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर कैलकुलेटर ऑन कर रहा हूँ, 19.35 मल्टीप्लाई बाई 31 महीना है। ठीक है, और इक्वल टू कितना रहा, 599.85, यानी कि अगर राउंड ऑफ करें तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 600। तो हमने इलेक्ट्रिक बिल के लिए कितना तय किया था, 600, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये एक दिन का खर्चा आपके जो ये एक्सपेंस आपने तय किया इसके हिसाब से ये बता रहा है कि एक दिन का खर्चा आपका 1935 आएगा, तब जाके आपका हो जाएगा। लेकिन आपने खर्चा कितना किया, 950, तो 950 में से 1935 माइनस करेंगे तो आपका बचे कितना, सिर्फ 930 रुपया 65 पैसा। सेम उसी तरह अगर हम बात करें ट्रेवलिंग के लिए, अगर हम बात करें रेंट के लिए, तो रेंट देखिए हमारा कितना है, 112 रुपया 90 पैसा, ये एक दिन का खर्चा है। इसको भी देख लेते हैं, यहाँ से मैं इसको कट कर रहा हूँ, 112 रुपये कितना है, 90 पैसा, 90 पैसा गुणे 31, और ये आपका कितना 3499 पॉइंट, ये दशमलव के बाद यानी कि अगर राउंड ऑफ करें तो ये कितना हो जाएगा, 3500 हो जाएगा। तो हमने रेंट कितना तय किया, देखेंगे यहाँ पर रेंट कितना तय किया, 3500। तो इसके हिसाब से आपका एक दिन खर्चा कितना बैठ रहा है, 112 रुपये 90 पैसा। तो 3500 में से आपका 112 रुपये 90 पैसा अगर चला जाएगा तो बचे कितना, 3310 रुपये। तो ये इस प्रकार से अगर आपको देखना है एक दिन के ट्रांजेक्शन के हिसाब से, तो हम वहाँ पर करेंगे ऑन नेट ट्रांजेक्शन। लेकिन आपको पूरा देखना है कि कितना बचत हुआ वो देखना है, तो हम करेंगे यहाँ पर ऑन क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बजट एंड सिनेरियो के बारे में बात किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।